आज बुक का स्टार्ट होगा। नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक, HCF। ध्यान से इस चैप्टर को देखो, क्या नाम है बताओ? HCF। जिंदगी में अगर HCF का मतलब नहीं बुझा तो आज HCF का मतलब बुझाते हैं, समझ गया? उसके बाद इसके अंदर जो जो टॉपिक आएगा, कौन कौन तरह से टॉपिक होती है HCF निकालने की, और HCF किन किन टाइप से बनता है, उन सभी बातों को देख लेते हैं। आपको जो HCF पढ़ना है, ये देख लिया? HCF के विविध रूप, बहुत सारे टाइप के HCF होती है, समझ गया? 6, 7, 8 टाइप की होती है। उन सभी टाइप में से सवाल पूछी जाती है। उन सब में से क्या पूछी जाती है बताओ? HCF। H का मतलब हाईएस्ट, C से कॉमन, F से, इन तीनों का मतलब समझोगे यार, समझ गया? शायद पहली बार समझोगे कि H हाईएस्ट कैसे उसमें होगा हाईएस्ट, C कॉमन कैसे होगा, F फैक्टर कैसे होगा, इन सब बात को आज देखेंगे, बेसिक सी जानकारी। HCF निकालने की बहुत सारी तरीकाएं होती है, और बाद जो है HCF अलग अलग टाइप से पूछी जाती है। जैसे हम आपको इसमें बताएंगे क्या क्या चीज का HCF होगा, देखो ध्यान से। HCF जो होगा ना, एक HCF ऐसा होगा जो आपको सबको आता होगा, भाग विधि वाला। कौन विधि? भाग विधि वाला HCF सबको आता होगा। दूसरा विधि का नाम अगर बताएं तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला, लिखते जाओ, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तीसरा HCF जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो आपका होगा बीजगणित का HCF। तीसरा क्या होगा बच्चों? बीजगणित का HCF। बीजगणित का भी HCF आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है, समझ गया? किसका HCF रहता है? बीज। आराम से शांतचित होकर पढ़ो, अब आपकी किताब का चीज चालू हो गया, ठीक है? वैसे इससे पहले भी सारी किताब का था, सारी चीज से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ से सब्जेक्टिव चालू हो जाएगी। बीज गणित का HCF होगा। जीवन में जितना HCF होता है ना, सारे HCF को हमको जितना लगभग ध्यान में है उन सभी बातों को लिखते हैं। एक होगा आपका भिन्न का HCF। किसका HCF? भिन्न का HCF। भिन्न का HCF पढ़ लेंगे। जब हम भिन्न का HCF पढ़ेंगे तब एक और पढ़ाएंगे आपको दशमलव का HCF। दशमलव का HCF जब ये हम आपको बता देंगे तब आपको हम बताएंगे क्या चीज? घात, पावर वाला। घात का HCF पढ़ लोगे। घात जो पावर का HCF होता है, पावर वाला, उस टाइप का HCF देखेंगे। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके किताब का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम लोग कहते हैं प्रमेयिका। ये टोटल इतने टाइप की HCF पढ़ने वाले, बताओ इसमें से कितने टाइप की पढ़ा होगा? सब पढ़ा है? ईमानदारी से बताओ।
क्या भिन्न का एचसीएफ पढ़ा है? दशमलव का, घात का, बीजगणित का, अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम। शुरू करें। आज बेसिक सी जानकारी होगी। भारत देश हो गया, नोट कर लिया? कर दे शुरू। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा बताओ, एचसीएफ का मतलब क्या होती है? HIA, C फॉर कॉमन, F से फैक्टर। ये जो फैक्टर शब्द है ना F, हम लोग यहां से स्टार्ट करते उल्टा। समझ गए? सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड को देखिए, F से। अच्छा, एक विधि और हम आपको इसमें बता देंगे, घटाव विधि द्वारा एचसीएफ। एक और याद कर लो, घटाव विधि। कभी कभी हम लोग घटाव विधि द्वारा भी एचसीएफ निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड, घटाव विधि। चलो नेक्स्ट, यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है बच्चों, बताओ तो? एफ का मतलब फैक्टर निकालना सीखते हैं, गुणनखंड निकालना सीखते हैं। समझ गया? उसी को समापवर्ध कहते हैं, फैक्टर। शुरू करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। निकाले फैक्टर, सब आराम से देखिए, 2-4 मिनट देखोगे ना, आराम से सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले क्या सीखेंगे बताओ तो? फैक्टर, एकदम बेसिक से। पहले फैक्टर निकालिए, गुणनखंड निकालिए। सिंपल सी बात, बोर्ड देख रहा है सब? जैसे मान लिए कहे कि छोटी सी बात, अगर कहेंगे कि बच्चों बताओ 12 का फैक्टर क्या होगा। फैक्टर का मतलब 12 में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 12 को विभाजित करती है। तो आप शुरू से उल्टाओगे, 1 से लगेगा, हो गया। हाँ, फिर कहेंगे क्या 2 से लगेगा, फिर 3 से, फिर समझ गया? अच्छा बताओ, 18 का फैक्टर क्या होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 9 से नहीं होगा। आज कहेंगे बताओ 24 का, बताओ 1 2 3 4 6। कहेंगे बताओ 30 का कौन कौन फैक्टर होगा? 10 15। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ 21 का, बताओ 9 नहीं होगा, 9 से लगता है। फैक्टर समझ में आया? जो चीज से डिवाइड होता है। अब इसी में हम आपको कहेंगे, फैक्टर समझ में आ गया? चलो आराम से देखो क्या लिखा है। एफ से फैक्टर, सी से क्या होता है? कॉमन। अब हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? कॉमन। चलिए इसी में से हम कोई 2 उठा लेते हैं, या नेक्स्ट उठा लेते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। देखो अब सीखेंगे कॉमन के साथ में फैक्टर। कॉमन के साथ क्या सीखेंगे?
फैक्टर निकालना सीखते हैं। कॉमन के साथ फैक्टर कैसे निकालोगे? जैसे मान लो 18 लिख दिए, ध्यान से देखना। 18 का सबसे पहले आप कीजिए फैक्टर। बोलते जाओ 9, 9 के बाद 1 2 3 6 9 18, यही ना होगा। अच्छा बोलो 12 का बताओ, 12 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4 खत्म, आपने फैक्टर कर लिया। अब आप करेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब वो जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में जब आप मिलने की चर्चा करोगे तो देखोगे ध्यान से कि दोनों में कहोगे 1 मिलता है, कॉमन है। दोनों में 2 मिलता है, ये भी कॉमन है। और बोलो 3, 6 भी मिल गया। और कुछ यहाँ लिखो C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। क्या क्या मिला? 1 2 3 4, यही ना। आपने कॉमन और फैक्टर बातें समझ गए, बात समझ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब हमारा टॉपिक बता कॉमन और फैक्टर, दो चीज समझ में आ गई। अब क्या बचा है? एच। एच का मतलब हाईएस्ट, एच माने। अब ये बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारे तो कॉमन फैक्टर है, ये सारे कौन फैक्टर है बताओ। अगर हम इसमें कहेंगे कि बताओ इसमें हाईएस्ट कौन है, क्या 1 है 2 3 6, इस समय से बड़ा कौन है सबसे ज्यादा? तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ यानी मौसा कितना आ गया? 6। बात समझ में आया? ऐसे निकालते। अब एक सवाल हम उठाते हैं और सारी बातें एक ही जगह लिखेंगे, लिखे? चलो देखते हैं। मान लो बच्चों 21 है और 15 है, या 15 ना लिख करके 35 लिख देते हैं। क्या लिख दे? हम कहेंगे कि बता 21 का कौन कौन सा फैक्टर होगा? 3 ना, ठीक है। अच्छा 35 को बताओ। 21 नहीं होगा, कौन होगा? और कुछ? अब हम आपसे कहेंगे कॉमन फैक्टर। कहोगे कॉमन फैक्टर, पहले तो कॉमन में 1 है 7 है, और कुछ? अब कहेंगे इसमें हाईएस्ट लगा दो बच्चों, इन दोनों में हाईएस्ट कौन है? स्टेप कम गया, एगो दूगो समझ में थोड़ी आएगा, एक आध गो और बताते। 30 और 18, चलिए 30 का बताओ बच्चों क्या क्या होगा? और बोलो 10, 10 के बाद 15 और कुछ 30, ठीक है। अच्छा 18 को बताओ क्या क्या आएगा? 9 के बाद। अब हम आपसे कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कहिएगा पहले तो कॉमन ढूंढिए, फिर कॉमन ढूंढिए, है ना? कॉमन ढूंढ लीजिए, फिर 3 ढूंढिएगा, और बोलो 6 आ गया, और कुछ? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा 6। क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आया? ये कहाँ से निकला, नाम कैसे पड़ा, है ना?
वह बड़ी सी बड़ी संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग दे दें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर परिभाषा लिखोगे एचसीएफ क्या है, अगर हम एचसीएफ की परिभाषा लिखा दे, एचसीएफ क्या है, अगर एचसीएफ की परिभाषा अगर बना दो, क्या होगा इसकी परिभाषा? परिभाषा ये कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, विभाजित कर। जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को क्या करे बच्चों, विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। क्या यही होगा? वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब हम आपसे एक सवाल देते हैं बनाने के लिए, अब आप बनाइए। सब लिख लेगा, आराम से रहेगा यही जगह। दे बनवे ले, रफ करो सब। फटाफट बनाओ। बन गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम। अभी हम लोग एचसीएफ का क्या पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। एचसीएफ की क्या निकाल रहे हैं, 16 तोड़ा होगा, 16 का फैक्टर किया होगा, तो पहले तो 1 लिखा होगा। पहले क्या लिखा है, 1, 1 के बाद क्या लिखा, 2, 2 के बाद 4 ना, 4 के बाद 8 के बाद, अच्छा 30 में क्या क्या आया होगा, 1, 2, 3, 5, 6, अच्छा 10 भी होगा। ठीक है। आप कहेंगे हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, आप कहेंगे कि दोनों में मिलता 1 है, दोनों में 2 मिलता है, दोनों में कुछ नहीं, तो आंसर कितना आ गया, 2 मिला सबसे ज्यादा। क्या सबको एचसीएफ को मतलब बुझने आया? ठीक है। कल से हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन, कौन सा विधि है, भाग विधि, लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसी कहते हैं डिवीजन मेथड। चलो भाग विधि में आप जो पूछरी टाइप से खींचते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 12 कहेंगे और 18 कहेंगे, ठीक है, 12 है और क्या है, 18 है, कहेंगे इसका एचसीएफ बताइए क्या होगा। तब भाग विधि में ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान से देखिए, सबको आता होगा। 12 और 18 बीच में, बड़ा वाला को बीच में लिखते हैं और छोटा वाला को यहाँ लिखते हैं, सबको आता है, एक बार में लगेगा। अब बताइए कितना होगा, 6 बचन शेषफल, 12 को यहाँ लिखते हैं, ये वाला फिर से भाग लगाइए, 6 दूनी 12, कट जाएगा, खत्म।
तो यहाँ से जो HCF यानी मौसो आएगा वो कितना होगा, ये वाला आंसर होता है। ये तो सबको आता होगा, इसे भाग विधि कहते हैं, जो सब जानता है। इस टाइप का मात्र आप 1-2 सवाल बनाइए। चलिए फटाफट बनाइए तो जल्दी से। 30 और 18 का आ गया। बनाए हम 30 को आराम से यहाँ लिखिए। एक बार में घटाओगे कितना आएगा, 10 में से 8 गया, 2 में से 12 आया ना। इसको ऐसे खींचिए, यहाँ 18, ये वाला 18 उतरता है, एक बार में लगेगा। घटाओगे तो 6 ना, फिर से 12। अब बताओ क्या बार में लगेगा, 2 बार में। 6 दूनी 12। बोलो HCF कितना आएगा, 6 आ गया। एक और बना लीजिए, मात्र एक और बनाइए। 120 160 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, HCF मौसो। कितना, 40 आ गया, वेरी गुड। एक 120 और 160 एक बार में ना, घटाओगे 40 आएगा। ये बचपन से लेकर के अभी तक ये खूब पढ़ा होगा, है ना। हमारा काम है सब टाइप के बता देना, सही है। इस मेथड में ये सबको आता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन जगह ये काम देगा, उस समय कहेंगे रफ करके इसको उसमें फिट करना है, समझ गए। अब हम दूसरा मेथड उठाते हैं। जैसे दूसरा मेथड का नाम बताओ क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा मेथड को उठाते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि, यही ना, ये हो गया। बना दे कि कौन विधि है, ये बात आपको लिखना है, और ये आपके एक्सरसाइज में भी है, समझ गए। 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से लगेगा, फिर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 20 में 2 से लगेगा 10 बेर में, 2 से 5 बार में, 5 से 1, ये तो आता है ना। 12 को देखोगे टोटल क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 20 का आ गया है 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। एक को छोड़ मत देना, कोई इन्हें सोचना कि एक है ना, इसको हम वैल्यू ही नहीं देंगे, छोड़ देंगे, समझ गया। एक बड़ी काम की चीज है। अब देखो दोनों में मिलता है क्या है, तो कहेगा एक बार तो 2 मिल गया, दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या है, तो फिर 2 आ गया। क्या दोनों में 3 है, 5 है, नहीं 1 भी है। अब हमारा जो HCF होगा वो ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, और ये भी 1। जो घेरे हैं ना उसके बदला में 1 और लिखिए। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4। लो कितना आंसर आ गया, सबको समझ में आया। इसी टाइप से एक सवाल आप लोग फिर बनाइए, 120 180 का, 120 180 का, फटाफट बनाइए।
देखो बनाया अब। देखिए 120 पहले लिखना है आपको, ये क्या लिखना है, अभाज्य गुणन खंड विधि। ये क्यों लिखना है, क्योंकि ये लिखने से आपको नंबर भी देगा, एक नंबर काट लेगा। ये भाषा मत छोड़ना, कोई समझ गया। कोई चालाक बनता होगा डायरेक्ट बना देता होगा। चालाक पानी एग्जाम में नहीं करना। 2 से लगेगा 60 बार में, 2 से 30 होगा, 2 से बताओ 15 होगा ना, फिर बताओ 2 से 3 से, अब 5 से खत्म। और 180 का निकाल लो, 2 से 90 होगा ना। अब बताओ 2 से, पहले छोटी प्राइम नंबर से, फिर 3 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से। अब जो सवाल बनेगा वो देखो, 120 में क्या सब आया, 120 में 2 क्या बार आया, 1 2 3 बार, 3 बार लिख दो, 3 बार लिख दो, लिख दिए। 3 कै बार आया, 5 क्या बार, 1 बार, 1 बार। 180 में बताओ 2 का बार आया है, बताओ 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार, और 1 को तो छोड़ना ही नहीं है, समझ गया। अब देखो जो दोनों में मिलता है, दोनों में 2 मिला, फिर दोनों में 2 मिल गया, 3 एक बार मिल गया, 1 बार 5 मिल गया, फिर 1 मिल गया। अब जो हमारा एचसीएफ होगा वही होगा, दोनों घेरे हैं, एगो लिखेंगे, फिर दोनों के बदला में 1 लिखेंगे, फिर दोनों के बदला में फिर एगो लिखेंगे ना, एगो 3 लिखेंगे, फिर 1 5 लिखेंगे, फिर 1। फाइनली हमारा जो एचसीएफ आ गया 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 आ गया। क्या इतना समझ में आ गया? सिंपल है ना, आराम से इसे बना सकते। मेथड समझ में आया? ये सवाल और है, हम आपके लिए क्वेश्चन बहुत तेज सेट करके रखे हैं, सबके पहले 1 2 बता देते हैं। अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड नाम देखो, मतलब मेथड नहीं, ये एचसीएफ इस टाइप का भी होता है। जैसे कुछ सवाल होगा आपका, ये खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया। अब हमारा तीसरा मेथड है कौन, बीज गणित का एचसीएफ। चलिए अब बीज गणित का एचसीएफ चालू करते हैं। इसका तो और भी सवाल अच्छा अच्छा आएगा, ध्यान से देखो। बीज गणित का एचसीएफ माने अलजेब्रा वाला है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन से ही समझना है केवल। जैसे मान लो बच्चों 8a² b, 12a² b³ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, सो सुनो। 8a² सॉल्व करते हैं, 8a² b लिखा हुआ है, आप इस 8 को तोड़िए, 18 कर दे, ठीक रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। 18 कर दे, 18 को तोड़िए, तोड़ने के लिए आता है, ऐसे तोड़ लीजिए 18 को। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से
एक बार में। इसमें एक लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन लिख दो सही रहेगा। तो क्या क्या आया बताओ। एगो 2 आया, एगो 3 आया, फिर एक और 3 आया, फिर एगो 1 आया। अब ये ए स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखो, इसको विथार मत दो, कभी कभी कॉपी में नहीं हटेगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब अगला क्या है बताओ तो। 12 ए स्क्वायर बी क्यूब न है, बी क्यूब है। अब इस 12 को तोड़ लीजिए। 12 को तोड़िएगा 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया और फिर 1। अब ए क्या बार है, 2 बार, ए को ऐसे ही लिख दीजिए। बी क्या बार है, 3 बार, ये 3 वाला को ऐसे ही लिखिए, इसको मत बिठारिए। बिठार सकते हैं, पूरा पसार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। कभी कभी 7, 8, 10, 20 रहेगा लिखा हुआ तो अटेगा कॉपी में, नहीं हटेगा। ऐसे ही हम लोग समझ लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब इसमें देखो जो दोनों में कॉमन है नंबर वाला में देखो। पहले तो ए देखिए, दोनों में 2 है ना, क्या दोनों में अब 2 है नहीं ना, 1 3 है, 1 3 भी मिल गया। अच्छा 1 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 1 छोड़ना नहीं है, बड़ी काम की चीज है। अब इसके बाद 1 वाला भी बताते हैं। अब रही बात ए की बात, यहाँ ए के पावर कितना है, यहाँ कितना है, तो दोनों में मिल जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, 3, तो एगो तो जरूर न हो इसमें छोटा पावर। देखिए पहले एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहले जो अंक में मिला उसको लिखिए, फिर दोनों में 3 मिला उसको लिखिए, 1 लिखिए। उसके बाद देखो ये अलजेब्रा वाला एबीसीडी का अक्षर वाला में जो सबसे छोटा पावर होगा वही लिखेंगे, जो मिलेगा वो वाला का सबसे छोटा। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों तो बराबर है ना, कोई एगो लिख लीजिए, ए के पावर 2। अब बी में देखो 1 है और 3 है, मिलता है, दोनों बी है। इसमें छोटा पावर कौन है, 1 की 3, 1 वाला, इसको लिखिए। बात समझ में आया। और भी देंगे बनवेन खातिर, देखो 2 तिहाई 6, ए स्क्वायर बी, यही हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया। चलो और सवाल लेगा और बताते हैं, एगो कहाँ से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 18x³ y स्क्वायर, 10 नहीं, दूसरा नंबर देते हैं, 24 लिख देते हैं, 24x6y9 लिख देते हैं। ठीक है। अब बनाते हैं, पहले हम ही बना लेते हैं, एक आध को समझ लो। सवाल है एकदम लिस्ट ही तैयार है। 18 को देखो बच्चों कैसे तोड़ते हैं। 18 को तोड़ेंगे कैसे कैसे बताओ। 18 को नहीं आता है, आराम से इसको तोड़ लीजिए। 2 से 9 बार में, 3 से 1 बार में। अब तो खत्म ना। अब बताओ 18 में क्या क्या आया, 1 2 आया, 2 3 आया, 1 भी लिख दो। अब ए वाला एक्स वाला क्या है, 3 गो, वाई क्या है 2 गो, ऐसे ही इसको लिख दो, है ना। अब नीचे वाला देखिए क्या है, नेक्स्ट है 24x6y9। 24 को तोड़ लो, 24 में 2 से 12 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से, अभी तो इसे विस्तार करके बताएंगे, बाद में इसको शॉर्ट भी बताएंगे। क्या गो 2 आया है बताओ, 2 गो 2, 3 गो ना है, हाँ 3 गो है। अच्छा बताओ, एक बार 3 भी आया है, 1 भी आया है। x देखो क्या गो है 6, x पावर 6 है, y पावर कितना है 9, लिख लो आराम से। समझ में आ रहा है, समझ में आता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, मिला, दोनों में जो मिलता है, क्योंकि दोनों में क्या मिलता है 2, क्या अब 2 मिलता है ऊपर में, अच्छा 3 मिलता है, और कुछ, हाँ 1 मिलता है, और कुछ, x मिला, y भी मिला, उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये लिख लो 2
एगो मिला 3 और एक मिला 1, ठीक है। अब अलजेब्रा में क्या करेंगे, जो x या y कोई भी अक्षर अगर मिलता है उसका छोटा पावर, तो x की पावर यहाँ 3 है और यहाँ x की पावर 6 है, तो छोटा कौन है, 3 की 6, x की पावर 3 हो गया। y में 2 है और y में 9 है, छोटा कौन है, 2 ना। अब बताओ एचसीएफ हमारा कितना आ गया, बताओ, 2 तिहाई 6, x 3 y 2। क्या इतना समझ में आया? एक दे बनाने के लिए, वेरी गुड। और देंगे बने, एगो अभी वर्तमान में बना लो। ये 5 20 7, लो फटाफट बनाइए। बनाते हैं। 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे है 12 ए 5 बी 7। बोलो 18 में क्या सब आया है? 18 में आया होगा 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 बेर में कटेगा। अब 9 का तोड़ना है ना, 3 गुने 3, कैसे तोड़े, ऐसे 18 को तोड़ लीजिए 2 से 9 बार में, 2 3 से नाव 3 तिया 9, यही ना आया जी, एक लिख दे। अच्छा ए 2 बार, बी नहीं, ए 3 बार ना है, ए 3 बार है। अच्छा बी क्या बार है, 2 बार, ठीक ना। नेक्स्ट 12 को 2 6 के 12, 6 में 2 से लगेगा फिर 3 से, सही हुआ। अच्छा ए 5, बी बताइए 7। अब जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसे हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। दोनों में क्या मिल गया, 2, दोनों में फिर एक 3 मिला ना, एक भी मिल गया। अच्छा ए वाला यहाँ है, बी वाला यहाँ, ठीक है। आंसर में लिखेंगे एक बार 2 मिला, एक बार 3 मिला, एक मिला। ए में बताओ क्या करेंगे, वही गुना का चिन्ह 2 बार आ गया। चलो वाह, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो छोटा पावर वाला ना। अच्छा बी में 2 है, 7 है, छोटा पावर ना। एचसीएफ क्या आएगा बता, ए क्यूब बी स्क्वायर, सही है। एक सवाल और छोटी सी पूछते हैं, पूछे, चलो फटाफट बनाओ। ए और बी का HCF बताए, सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। HCF ये का है, वाह तेज है। हम बनाए, ए को जब आप तोड़े होंगे, ए को क्या लिखोगे, 1 गुना ए, नहीं 1 गुना, ठीक है। अच्छा बी को क्या लिखेंगे, कोई बात नहीं, बी गुना 1, 1 गुना बी, एक ही बात है। दोनों में मिलता क्या है, एचसीएफ क्या होगा, एक ना, कहे न एक बड़ी काम की चीज। एचसीएफ समझ में आया।
Yes, sir. अलजेब्रा वाला समझ में आ गया? Yes, sir. हम आपको एगो लिस्ट में रखे हैं। अब अगला मेथड का नाम हम लोग देख लेते हैं। बताइए, बीजगणित समझ में आ गया? Yes, sir. अब क्या है बताओ? भिन्न का एचसीएफ। चलिए अब भिन्न का एचसीएफ देख लेते हैं। ये हो गया भिन्न का एचसीएफ। चार नंबर है। Yes, sir. हम तो नंबर भी नहीं लिखते हैं। भिन्न का मौस एचसीएफ ने फ्रैक्शन। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, मात्र एक। याद हो जाएगा? आराम से याद होगा। क्या? भिन्न का एचसीएफ अगर निकालने के लिए कहे, भिन्न का क्या निकालने के लिए कहे, आप क्या कीजिएगा? देखिए, भिन्न बराबर एक फॉर्मूला होती है। भिन्न बराबर, बढ़िया से देखो, भिन्न बराबर होता है अंश बटे, सबको पता है? जैसे बच्चों अगर एचसीएफ कहेंगे ना तो ऊपर में ही एचसीएफ आ जाएगी, नीचा में उसका उल्टा एलसीएम। छोटा छोटा तो एलसीएम आता होगा, बाद में हम एलसीएम भी पढ़ेंगे। तो भिन्न का एचसीएफ बराबर क्या होता है? ऊपर में क्या है? अंश। अंश का एचसीएफ बाय, नीचे में हर है तो हर का एचसीएफ नहीं होगा, अब क्या होगा? अगर हम यहाँ एलसीएम निकालते तो ऊपर एलसीएम, नीचा में एचसीएफ, उलट जाएगा। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर में एचसीएफ, नीचा में, ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? सवाल देखेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करने की इच्छा है तो कर लीजिए। सवाल चालू करें अब? चलिए, सवाल है भिन्न वाला ने 3/5 और 7/10 लिख देते हैं, या 15 का मौसो एचसीएफ बताएं। है ना? ऐसा एचसीएफ देखा है? देख लो। आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिए, आसान ही है। बनाया? Yes, sir. सबसे पहले क्या लिखा है? अंश का एचसीएफ। अंश में देखो 3 है और 7 है, इसका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? तो पहले आपको 3 और शब्द हटा, कॉमा लगा देते हैं। 3 7 का निकालना है क्या? कितना होगा? सब निकाल के बताएगा। 1। कई तेज आदमी रहेगा, सोच लेगा अच्छा वो कौन सी नंबर है जो दोनों में भाग लगता है? 1। नहीं आता है निकालने के लिए, आपको भाग विधि हम बताए हैं, आराम से निकाल लीजिए। 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बचा, एक 3 आएगा ना यहाँ पर, कितना आ गया? ये निकल गया। अब अगली तरीका देखिए, नीचे में क्या है? हर यानी 5 और 15। अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम। 5 और 15 का एलसीएम सब बचपन से पढ़ते आया होगा, ऐसे निकालने के लाते हैं। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कितना गया? 5 तिहाई 15। एक को मारो गोली, ठीक है? कितना गया? 15 लिख दे। वेरी। अब हमें पूछा एचसीएफ बताइए,
हम कहेंगे HCF भिन्न का HCF क्या होगा? ऊपर में लिखा अंश का HCF कितना आया? हर का एलसीएम कितना? सिंपल है, यही आंसर हो गया। समझ में आया? पहले से बताओ, ये को देंगे बना लेगा? हाँ दे, यही जगह इसको यही से रखने देते हैं। मौसा यानी HCF बताइए, दिखाई दे रहा है सवाल? देखते हैं पहले के जवाब देते हैं। 7/12 9 लगता नहीं है कि सही है, गलत है। अब सही है, 18 होगा ना, 7 बटे क्या होगा? चलो बनाते हैं। पहले तो हम लोग 7 और 21 का क्या निकालेंगे बताइए? HCF निकालेंगे ना? हाँ बोलो, 7 21 का HCF निकाला होगा ना, तो 7 आया होगा, आया? अच्छा 6 और 9 का क्या निकाला होगा? LCM निकाला होगा, तो 18 आया होगा, सही है। अब हम निकालते हैं भिन्न का मौसा निकालते हैं HCF, तो ऊपर में अंश का HCF बटे हर का LCM। बोलो इतना आया सबका? इतना सीख लिया सब? आगे बढ़े? पूछेगा नहीं ये एग्जाम में, ये बात समझ लीजिए। इस टाइप का सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, नॉलेज के लिए बता दिए, ठीक है। जब हम HCF पे पढ़ा रहे हैं 100 HCF काइन पढ़ा देंगे, जो पूछेगा बता दें कि ये टाइप तुम्हारे किताब में है और ये पूछता है। अगला मेथड दशमलव का दशमलव था, अच्छा चेक कर लेते हैं। ये बीजगणित हो गया, भिन्न हो गया। दशमलव और भिन्न दोनों सेम है, दिखाते हैं कैसे। दशमलव का HCF, ठीक है। हाँ अरे बोलो ना, नहीं कुछ नहीं बोलता है, सिखाते हैं डायरेक्ट। HCF ऑफ डेसिमल लिख दे, लो सबका मन खुश हो जाएगा। डेसिमल सवाल चालू करते हैं, सवाल से ही समझ में आएगा। जैसे मान लो 2.5 है, ठीक ना, और एक लिखते हैं 0. क्या लिख दें, 7 लिख दिए। अब इसका निकालेंगे क्या चीज? HCF। सिंपल है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे?
2.5 है, इस पॉइंट को जैसे उड़ा देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को उड़ा दिए, पॉइंट के बदला हम क्या लिखेंगे, एक। पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना लड्डू, यानी 0 बेटा। समझ में आया? कट्टम खट्टी करना है तो कर दो, नहीं छोड़ दो, सही रहेगा, छोड़ ही दो। नीचे में 0 रहेगा, बहुत बढ़िया होगा। इतना लिख दिए। अच्छा 0.7 है, इस पॉइंट को फिर उड़ाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक तो 1 0, कितना आ गया 7/। अब तो ये तो आता है ना, ये दोनों क्या बन गया 25/10 ना, और 7/10, इसका एचसीएफ निकालो। तो भिन्न के टाइप नहीं बन गया, तो भिन्न टाइप से बन गया, तो 25 और 7 का निकालेंगे क्या, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे तो बताइए क्या होगा, एक आएगा, निकाल लो कोई। 25 7 का एचसीएफ कितना, 1। देखो निकाल दे, 7 है, 4 बचा, 7 एक बार में लगेगा। हाँ कितना आया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, हर यानी कि 10 और 10 का एलसीएम बताओ, 10 ही होगा, क्या होगा 10। अब हमें निकालना है एचसीएफ भिन्न का या किसी का भी, भिन्न है, ऊपर में अंश का, ऊपर का एचसीएफ कितना 1, नीचा का 10। लेकिन सवाल हमारा तो दशमलव में, भाग दे दो यहाँ से, 1 में 10 से भाग दोगे कितना आएगा 0 पॉइंट, नहीं आता है भाग देने। ये ऊपर वाला नंबर है ना, ऊपर वाला नंबर उतार लो, नीचे में क्या 0 है 1, दाया साइड से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, अगर हम इसमें 1000 से भाग देंगे तो आपको ऊपर वाला नंबर ऐसे उतार लेना है, नीचे में क्या 0 है 3 अंक के बाद पॉइंट देना है दाया साइड से, इसमें 2 अंक ना, अपना मन से 0 लिख दो, 3 अंक पुर गया, एगो ठुनका मार दो, इन्हें अपना मन 0 लिख दो, बात समझा। अच्छा मान लो 7/100 लिख दिए, कितना लिख दो, कैसे लगाएंगे, ये 7 लिख देंगे, क्या अंक नीचा में 0 10, 3 अंक पूरा, 1 2 3 को पुर गया। अब यहाँ दशमलव लिखो, इन्हें 0 लिखे मन लिख दो, समझ में आया, और समझा दो। दशमलव वाला समझ में आया एचसीएफ कैसे बनता है, दशमलव वाला कुछ और नहीं, वास्तव में है क्या, भिन्न का एचसीएफ है, सेम है ना। अब चेंज कर देते हैं, क्या मेथड है, चेंज कर देते हैं। अगला देखो तो बच्चों कौन सा मेथड है, घात वाला, ये तो बहुआ सवाल है, भी दशमलव वाला हो गया। अब हम चलेंगे घात पावर का, बहुत आसान है, बेस एंड एक्सपोनेंट। घात का मौसा क्या लिखे, HCF ऑफ एक्सपोनेंट लिख दे, एक्सपोनेंट, या इसी को पावर भी कहते हैं, ठीक है। चलो घात वाला पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, बहुत हल्का है, एक बार देख लेगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कैसे, ये देखो ऐसे, एक लाइन लिख देते हैं, सबसे कम घात वाला, घात माने डिग्री भी होता है इसका, शॉर्टकट में लिखते हैं आंसर्ड होगा, सबसे कम घात वाला क्या होगा, वो भी जो सब में मिलेगा। कैसे, सवाल से समझो,
इसे मान लो 5 की पावर 7, 5 की पावर 8, 5 की पावर 3, 5 की पावर 11। पूछेंगे बताओ बच्चों इसका एचसीएफ क्या आएगा? कहेगा सर जी इसमें सबसे अगर हम देखें कम पावर इसमें 7 है, ये सब नीचा में अगर बराबर है तब ये होगा लीला। कहते हैं 7 पावर, यहाँ कितना है 8, यहाँ 3, यहाँ 11। बेस सबका समान होना चाहिए। सबसे कम पावर किसका? ये वाला। हमारा एचसीएफ हो गया कितना? 5 की पावर 3। बोलो भारी है? बहुत आसान है। अच्छा अलग अलग रहेगा तो क्या होगा वो बताते हैं। एगो ही बना लो सब। चलो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? कौन होगा? 13 पावर कितने गया ये वाला? आसान है ना। ये कहोगे कि अलग होगा तो क्या होगा, तो अलग वाला हम बताते हैं। ऐसा क्यों होता है सो बता दे। सोचो इस 5 को 7 बार लिखोगे, फिर 8 बार, 3 बार, 11 बार लिखोगे ना, तो मिलेगा सब में क्या बेर? 3 बेर ना। और जो तीनों में मिलेगा वही तो हमारा आंसर होता है ना। तो सभी में मिलेगा 3 है, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, कॉमन 3 गुण होगा, तो वही 3 हमारा 5 पावर 3 क्या होगा? आंसर होगा। होगा कि नहीं? सेम ऐसे ही सब में 12 को मिल जाएगा, यो में, इनमें भी, इसमें भी, तो 12 आंसर होगा ना। लेकिन अगर पावर सेम ना हो, एक अलग स्लाइड ले लेते हैं। चलो बेस समान ना रहे तो जैसे 5 के पावर 6 लिख देते हैं और 6 के पावर 5 का एचसीएफ बताएं। बेस क्या इसमें समान है? इसमें बेस 5 है, पावर 6, बेस 6, 5 पावर 5 आ गया। अब बनाओ क्या होगा। जिसका बेस समान नहीं होगा ना उसका आंसर देखो कैसे निकालते हैं, बता दें एक बेर। एक आंसर कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे देख लो, सीख लो। देखो वो आप 5 के पावर 6 है, क्या आप इसे 5 को 6 बार लिख सकते हैं? हो गया आराम से, 3 बेर, 4, 5, 6 बार लिख दिया। अच्छा 6 के पावर 5 है, इसको क्या बार लिखोगे? 5 बेर, 1, 2, 3, 4, 5 बेर। अच्छा सब जानता है कि एक हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक आराम से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब बता इसमें दोनों में से मिलता क्या है? क्या इसमें यहाँ तक में देखो कुछ मिला? केवल एकलौता एक है जो मिलता है। तो सोचो एचसीएफ क्या होगा? अब समझ में आया एक कैसे होगा। बेस समान नहीं होगा तो कुछ मिलवे नहीं करेगा ना, और नहीं मिलेगा तो एक तो सबका फैक्टर होता है, एक सबका कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए एक जरूर होगा आंसर में। एक बनवेल दे दे, दूगो देते हैं, एगो की दूगो दे देते हैं बनाने। एगो लिख देते हैं 17 पावर 8, 17 पावर 9, 17 पावर 17, 17 पावर 18, 17 पावर 16, 28 लिख दिए। इसका मौसो बताएं। और एक सवाल 7 पावर 13 और 13 पावर 7 का मौसो क्या होगा? लो बढ़िया लग रहा है, पहले से बता। एहन सवाल देखा पहले? आप देख लिया न? नहीं पूछेगा ये सब तुम्हारे परीक्षा में बात। ओ यहाँ चलो 17 कर देते, होने के लिए वो भी सही था, लेकिन 17 कर दिए, वो भी सही था, तो अभी एक आंसर हो गया। बोलो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला पावर सबसे छोटा होगा। इसमें क्या आएगा? इसमें कुछ मिला? कितना आएगा? यहाँ 7 का पावर तेरा, बेस अलग अलग है, बेस क्या है? पावर में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तब वही आंसर हमारा क्या आ गया?
तो ये टाइप भी खत्म। घटाव है, अरे तो रिकरर घटाव विधि भी है। 6 टाइप खत्म। 7वां टाइप क्या है? घटाव विधि। Yes, sir. ये हर जगह लागू तो नहीं होगा, फिर भी सोचो। घटाव विधि, घटाव विधि के नाम ने घटाव विधि द्वारा HCF, ये नियम जो है ना, ये पूरा आंसर नहीं दे सकता। हमेशा हमेशा पूरा आंसर सही नहीं दे सकता है, बल्कि उसके इर्द गिर्द माथा लगाना होगा। कभी कभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, बताएं। और ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाने में खूब मदद करेगा। कैसे? देखो ध्यान से। बच्चों 6 और 8 का कहेंगे HCF निकाल लो, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे पढ़ा है वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना। निकालो तो जैसे आता है वैसे। 2 आएगा। घटाओ विधि में देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, बताओ कितना अंतर है? 2। इन्हें के में से ई में से घटा घटा अंतर करना है, मतलब दोनों के बीच फर्क कितना है? कितना है? यही हमारा आंसर। सही है। अच्छा ये बताओ 12 और 18 का HCF निकालो तो सही आएगा। अंतर दोनों को चेक कर लो, अंतर, क्योंकि 12-18 का अंतर कितना आ रहा है? 6। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हरदम नहीं होगा लागू। हरदम कैसे? बहुत जगह ऐसे है नहीं हो सकता है लागू, हरदम नहीं होगा, लेकिन अधिकांश जगह हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उस समय बताएंगे कि क्या होता है। क्या होगा, कभी कभी 6 नहीं होगा तो 6 का फैक्टर दे देगा लेकर के, जैसे 2 और 3। 6 में कति कति से भाग लगेगा? 2 और 3, तो वो भी हो जाता है कभी कभी ऑप्शन के अनुसार से। ये समझ में आया? इसका लीला इतना ही है और कोई खास बात नहीं है, सवाल में ज्यादा यूज होती है। अगला देखो, इक्वलेट विभाजन एल्गोरिथम, ये आपके बुक का सवाल है ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने कौन कौन सी रामायण पढ़े हैं। अब हमारा लास्ट मेथड चालू कर दे, आखिर इसको छोड़ दे, पढ़ा देते हैं। लास्ट है ना, सीख लो। अगर ये सीख लोगे ना, अब देखो इसके बाद हमने क्या किए, जितना भी सिखाए ना, जितना सिखाए देखो ध्यान से क्या क्या सिखाए हैं। ये सिखाए ना है? अच्छा ये वाला हो गया, ये हो गया एलजेब्रा वाला, यही सब ने। अब यहाँ से क्वेश्चन हम लोग चालू कर देते। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है, देख रहा है? बहुत सारा क्वेश्चन है, देख रहा है? और ऐसा एग्जाम में भी पूछता है, बहुत सारा है। इस 40 क्वेश्चन सेट किए, देखो सबको बनवाएंगे ना। और ये है लॉन्ग दीर्घ विभाजन, माने वही भाग विधि द्वारा, लॉन्ग डिविजनल मेथड द्वारा, है ना। देखो है ना HCF। लास्ट में तुम्हारा किताब वाला यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, देख रहा है? हाँ
देखो है ना, सब कुछ सेट किए। तो कल हम लोग यूक्लिडे वाला चालू करेंगे, ठीक है? हैं? ठीक है, आज छोड़ देते हैं।